नमस्कार एंड गुड इवनिंग दोस्तों। आज मेरा जन्मदिन है और ये जन्मदिन पे मेरी एकदम पर्सनल बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और वो भी मेरी माँ की। आई होप मेरी माँ की जो कहानी है हर बच्चे की कहानी उसके साथ ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हर माँ एक सेम होती है और उसकी जो दिलो भावना है, जो उसकी दिल की बात है, हर बच्चे के लिए सेम होती है। आज का एपिसोड आपको देख के आपको लगेगा आप अपनी माँ से कैसे जीते हो जैसे मैं मेरी माँ के साथ जीता हूँ। और आप देखते हैं 5 नवंबर को ही मेरा बर्थडे है और आज ही हर शनिवार की तरह आपके सामने आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। मेरा बर्थडे हुआ है तो जिसके साथ मेरा बहुत ही अच्छा रिश्ता है और वो रिश्ता ऐसा है जो पूरी दुनिया के अंदर एक मौजूद है और सभी लोगों को अपनी माँ के बारे में बहुत ही अच्छा एक कनेक्शन होता है। तो मैं भी मेरी माँ के बारे में बात करूँगा और ये बात खाली मेरी नहीं है, सभी बच्चे की है और सभी लड़कियों की है कि वो अपनी एज के कौन कौन से मोड़ के ऊपर अपनी माँ से क्या बात करते थे। मीठी भी है, तीखी भी है, बट यही चीज़ है जो मेरी माँ है। मुझे मेरी माँ जो रखती थी वो पूरी दुनिया का कोई भी आदमी नहीं लिख सकता। मैं तो ये भी सोचता हूँ अगर मेरी तकदीर मेरी माँ ने लिखी होती तो मेरे जीवन में कभी तकलीफ़ नहीं आई होती। आज मेरी माँ जिंदा होती तो मैं दुनिया का बहुत ही सुखी संपन्न आदमी होता। बट थैंक यू सो मच। मैं मेरी माँ को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ, मैं मेरे पिताजी को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ, मेरे पूरी फैमिली मेम्बर को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आज मैं आपके साथ में रहा और आपने जो मुझे शिक्षा दी, आपकी शिक्षा से, आपकी एजुकेशन से मैं यहाँ तक पहुँच सका। सो माँ को बहुत बहुत वंदन। मैं सभी के लिए बात कर रहा हूँ। मैं जब 2 साल का था तो मैं मेरी माँ को हमेशा ढूंढ रहा था। क्यों? कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, माँ मुझे खाना दे। मैं 5 साल का हुआ, मैं एक दूसरे के साथ में जब खेलता था तभी मेरी माँ याद आती थी। जैसे ही मैं घर पे गया मैं मेरी माँ को ढूंढता था और माँ मुझे अच्छे से खाना खिलाती थी। मेरी 8 साल की उम्र हुई, मैं स्कूल में जाता था, जैसे ही डब्बा खोलता था उसके अंदर से वाह इतनी अच्छी महक आती थी, इतना अच्छा मेरा नाश्ता मेरा होता था। मैं घर पे आकर मेरी माँ को बोलता था, माँ मैं तुझे स्कूल में बहुत मिस करता हूँ, बहुत ही मिस करता हूँ। अभी मेरी उम्र हो गई 12 साल। जैसे ही स्कूल से लौटता था अगर मेरी माँ नज़र नहीं आती थी मैं सबको पूछता था, पापा मेरी माँ किधर गई, भाई मेरी माँ किधर गई, बहन मेरी माँ किधर गई। 14 साल का हो गया, मुझे मेरी माँ के साथ बहुत सारा लगाव था। आपको शायद पता नहीं बट 14 साल की उम्र तक मैं मेरी माँ के साथ में सोता था क्योंकि मुझे मेरी माँ बहुत अच्छी लगती थी। 14 साल की उम्र में मेरे माँ को मैं बोलता था, माँ तू मेरे बाजू में बैठ ना, मुझे तेरे साथ बहुत सारी बातें करनी है। जैसे ही 18 साल की उम्र हो गई मैं मेरी माँ को बोलता था, पिताजी को बोलो ना मुझे थोड़ा पैसा देवे, मुझे भी मेरे दोस्तों के साथ घूमने जाना है, मुझे भी पार्टी में जाना है और मेरे पिताजी से पैसे तो थोड़े लाके दे जिससे मैं एंजॉय कर सकूं। पिताजी से परमिशन लो कि मुझे वहाँ जाना है, यहाँ जाना है। मैं बॉम्बे जाना चाहता था, मेरी माँ ने मेरे बाप से परमिशन लिया और बोली कि जा बेटा तू जा सकता है। अभी मेरी उम्र हो गई 22 साल। मैं मेरी माँ को समझाने लगा, माँ तुझे पता नहीं दुनिया बहुत बदल रही है, तुझे भी बदलने की ज़रूरत है, तुझे भी ये सीखने की ज़रूरत है। जब 25 साल हुआ, जब मेरी माँ मुझे पूछ रही थी बेटा ये कर, बेटा वो कर, मैं मेरी माँ को बता रहा था मैं अभी छोटा बच्चा नहीं हूँ, अभी तू मेरे से समझने की कोशिश कर, अभी मेरी शादी वाली उम्र हो गई। दोस्तों आपको ताजुब होगा कि 25 साल में उम्र में मेरी शादी हुई थी और मेरी शादी मेरी चहेती लड़की के साथ मेरी माँ ने करवाई थी। फिर मेरी 28 साल की उम्र हो गई। शायद दुनिया की पहली सास ऐसी होगी जो अपनी बहू के लिए वेटिंग करे कि मेरी बहू आ जाएगी, हम दोनों मिलकर खाना खाएं। दोस्तों 28 साल की उम्र में आई वॉज वर्किंग लाइक एनीथिंग, आई वॉज वर्किंग लाइक रोबोट, बहुत ही ज़्यादा काम करता था। फिर भी मैं मेरी माँ को बोलता था, माँ तू टेंशन मत ले, उनके साथ थोड़ा एडजस्ट कर ले, आगे पीछे हो जाता है, तू टेंशन मत ले। 30 साल की उम्र हो गई। रात को मैं 12 बजे आता था, मेरे काम की वजह से 2 बजे आता था। रात को मुझे रोटियां बना के खिलाती थी, वो मेरी माँ थी।
जब मैं 30 साल का हो गया, मेरी माँ को मैं कहने लगा कि देखो अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे आपको एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे क्या काम करना है। तुझे कितना पैसा चाहिए, मैं उतना ला के तुझे दे सकता हूँ, थोड़ा एडजस्ट करो, फैमिली है। मेरी बड़ी फैमिली थी, फैमिली में हम लोग साथ में रहते थे। छोटा बच्चा है, कभी बातें हो जाती थी तो वो बोलती थी ऐसा करो वैसा करो। मैं बोलता हूँ आप कट मत करो, जैसा फ्लो होता है ऐसा जाने दो। बट वो मेरी माँ थी, हमेशा मेरे लिए वो कुछ न कुछ तैयारी करके रखती थी। 32 साल की उम्र में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली न्यूजीलैंड जाने की। मेरी माँ के आंसू देख के मैं बहुत ही रुक जाता था, बट फिर भी मेरी माँ ने बोला तू मेरे आंसू मत देख, तेरी दुनिया वेट कर रही है, तुझे आगे बढ़ने के लिए जाना होगा। मैं, मेरी वाइफ और मेरा लड़का तीनों जन हम लोग न्यूजीलैंड के लिए चल पड़े बाय ग्रेस ऑफ गॉड। और मेरी माँ की दुआ से बहुत ही अच्छा किया, गवर्नमेंट में जॉब मिली, सब कुछ अच्छा था। 10 साल वहाँ पे कंप्लीट किए। मेरी माँ ने वापस बोला बेटा तेरी ज़रूरत है, मैं अभी बूढ़ी हो गई हूँ, तेरे पिताजी को मेरी ज़रूरत है। मैंने बोला ओके, दिस इज़ द टाइम टू पे बैक। अभी मैं वापस आने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मेरी माँ को ज़रूरत है। जब मुझे मेरी माँ की ज़रूरत थी, मेरी माँ और मेरे बाप हाज़िर थे, तो ये मेरा टाइम है, मैं मेरी माँ के पास जाऊँगा। मैं रिटर्न इंडिया आया, माँ के साथ रहने लगा। उनकी 3 इच्छाएं थी, मुझे 4 माले की एक बिल्डिंग चाहिए, एक 4 व्हीलर चाहिए, और तीसरी बात तेरे बच्चे के साथ और तेरी गाड़ी में मुझे घूमना है। दोस्तों, आई एम सो फॉर्चुनेट, आई वुड से थैंक गॉड। ऊपर वाले ने मुझे बहुत ही अच्छा नवाजा। मैं मेरी फैमिली के साथ रहा, मेरी माँ मेरे बच्चे के साथ रही, मेरे पिताजी मेरे साथ में रहे। हम लोग तीनों जन यहाँ पे आए और इंडिया के अंदर बहुत घूमे, इंडिया के बाहर भी गए और उनको बहुत मज़ा आई। लास्ट पल तक जब वो गुजर गई, तब तक वो उसके मुंह से एक ही बात कहती थी, राजू तू बहुत ही खुश होगा, तेरे नसीब बहुत ही अच्छे हैं, तेरी बहुत प्रगति होगी। मेरी माँ ने मुझे बहुत दुआएं दी। मैं सभी लोगों को, आप सभी लोगों को विनती करता हूँ, अगर आप अपनी माँ के साथ हो तो उसके आशीर्वाद लीजिए। उसके पैरों के नीचे जन्नत होती है, उसको पैर पड़िए, बाप को पैर पड़िए। माताजी पिताजी के अगर पैर पड़े तो आपको डेफिनेटली दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक सकेगी। थैंक यू माम। आज मेरे जन्मदिन पे मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ माँ, अगर आप नहीं होती तो मेरी दुनिया कुछ नहीं होगी। दोस्तों, ये मेरा मैसेज अगर आपको अच्छा लगा तो सभी माँओं को भेजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैसेज एक बच्चे के लिए है तो बच्चे को भेज सकते हैं। अगर आपको लगता है एक माँ के लिए है तो ज़रूर आपकी माँ के पास भेजिए। आई होप आज की बर्थडे बनाने के लिए आप सब ने मुझे इतना नवाजा है, मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरीबडी हु विशेस मी, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल। थैंक्स अ लॉट।